नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक ऐसे निकाय के बारे में पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। यह संस्थान है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। वर्ष 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया था। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। परिषद का कार्य क्षेत्र विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं विकास की दिशा में अनुसंधानों का प्रारंभ, आंकड़ों का एकत्रीकरण, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके उनके परिणामों का प्रकाशन व आवश्यक सुझावों व दिशा निर्देशों को प्रदान करना है। वास्तव में एनसीईआरटी के उद्देश्यों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि समय समय पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्धारित की जाती रही है और उस रूपरेखा को लागू करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रारूप का निर्माण किया गया है और इसको लागू करना वर्तमान में इसकी शीर्ष प्राथमिकता पर है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, हर बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य भी यह करती है। शिक्षक शिक्षा में सुधार, शिक्षक शिक्षा में इनोवेशन या अन्य ऐसे तरीकों को अपनाकर उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह प्रयासरत रहती है। शिक्षण अधिगम अनुप्रयोगों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा का विकास, विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा के संबंध में भी यह प्रयासरत रहती है। मूल्य आधारित शिक्षा का विकास के लिए यह संकल्पित है। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए भी प्रयास करती है और साथ ही साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए भी यह उपयुक्त दिशा निर्देशन एवं कार्य योजनाओं का निर्माण करती है। एनसीईआरटी वास्तव में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की गई है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने संगठक संस्थानों के साथ कार्य करती है। इसके संगठक संस्थानों की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का प्रमुख कार्य शिक्षा में शोध करना, शिक्षक प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इसके विभाग निम्न प्रकार हैं: कला एवं सौंदर्य शास्त्र शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग, भाषा शिक्षण विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग, महिला अध्ययन विभाग और पाठ्यचर्या अध्ययन विभाग। इन विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कार्यों
को संपादित करते हुए एनसीईआरटी अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इन विभागों के साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कुछ प्रभाग भी हैं, जैसे प्रकाशन प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग, योजना एवं अनुवीक्षण प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग, शैक्षिक वित्त प्रभाग और पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग। एनसीईआरटी का दूसरा संघटक केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना सन 1984 में शैक्षिक तकनीकी केंद्र तथा शिक्षा साधन विभाग को मिलाकर की गई थी। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अल्प मूल्य पर सामग्री, चार्ट, टेप, स्लाइड और दूरदर्शन सामग्री तैयार करना इसके प्रमुख कार्यकलाप है। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे कि वह इस महामारी के काल में जन सामान्य तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण कर रही है, जिसे वर्तमान की तकनीकी प्रगति के साथ संप्रेषित किया जा सके। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, यह संस्थान एनसीईआरटी का एक ऐसा संघटक है जो व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में प्रयास करता है। यह 1994 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को वास्तविक रूप देने के साथ ही साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य शिक्षा में सुधार करने का प्रयास करता रहता है। अगला संघटक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। इसकी स्थापना देश के 5 क्षेत्रों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में किया गया है। ये संस्थान विषय वस्तुपरक और शिक्षण विद्या परक 4 वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिसके अंत में बीए या बीएससी के साथ बीएड की उपाधि प्रदान की जाती है। अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये संस्थान ग्रीष्मकालीन विद्यालय तथा पत्राचार कोर्स भी संचालित करते रहते हैं। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना। एनसीईआरटी प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान छात्रों की पहचान और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अंतर्गत कक्षा 10 के छात्रों को मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान आदि विषयों में पीएचडी स्तर तक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण। एनसीईआरटी द्वारा संचालित अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश की संपूर्ण प्रगति की जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रचार प्रसार करना है। इन सर्वेक्षणों में विद्यालयों की भौतिक और शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षा का माध्यम और पढ़ाई गई भाषा, विद्यालयों में एससी एसटी बालिकाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों का नामांकन, अध्यापक और उनकी शैक्षिक अर्हता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सहायक स्टाफ,
और 10+2 स्तर पर अलग अलग विषयों में नामांकन की स्थिति की जानकारी एकत्र की जाती है और इन जानकारियों के ही आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने विभिन्न कार्य योजनाओं का निर्माण करती हैं और उन्हें मूर्त स्वरूप प्रदान करती हैं। अगला कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी एनसीईआरटी सन 1971 से प्रत्येक वर्ष बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास के लिए विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन करती है, जहां बच्चे विज्ञान, गणित और उसके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं। इन कार्यों के संपादन के साथ ही साथ एनसीईआरटी कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती है, जैसे इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ स्कूल साइंस, आधुनिक भारतीय शिक्षा, द प्राइमरी टीचर और प्राथमिक शिक्षक। इन पत्रिकाओं में संबंधित क्षेत्रों से विभिन्न आलेख प्रकाशित किए जाते हैं, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न अनुसंधानों को भी प्रकाशित किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी की स्थापना के उद्देश्य और वर्तमान में उसके संगठक विभिन्न संस्थानों के कार्यों के माध्यम से उसे दी गई जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।